स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास। पिछली क्लास से हम लोगों ने पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है इसका हम लोग दो तरीके से करेंगे। पहला है कॉमन नेमिंग, सामान्य नाम, और दूसरा IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग। दो तरीके की हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण पढ़ेंगे। इनमें से पहला टाइप उठाते हैं RX टाइप हेलो एल्केन। ये क्या है? सिंपल सा हेलो एल्केन, RX टाइप के हेलो एल्केन है, जहां R कोई भी सेचुरेटेड कार्बन चेन हो सकती है। सेचुरेटेड कार्बन चेन का मतलब कोई भी संतृप्त कार्बन की चेन हो सकती है चेन। और X क्या है? ये हैलोजन। चलिए इनकी बात करते हैं। इस तरह के एक चीज और है, बार बार हम लोग कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम को हम लोग शॉर्ट में आगे कहीं भी बताएंगे तो कॉमन नेम को इस तरह से लिख देते हैं CM, और IUPAC नेम को IN करके इंडिकेट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ इनका नाम देखेंगे। उसके पहले इनका जनरल नेम या कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या होगा? इस तरह के सामान्य नाम जो होगा, कॉमन नेम होगा इस तरह के कंपाउंड का एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड। इसका IUPAC नेम आएगा, IUPAC नेम इस तरह के कंपाउंड का क्या होगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन चैप्टर का भी नाम था हम लोगों का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ये उठाते हैं CH3CH2Cl। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? एल्क। एल्क का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी रूट वर्ड कार्बन चेन हो सकती है। कितने कार्बन की चेन है? दो के लिए एल्क वर्ड क्या यूज करते हैं? एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ, और प्लस क्या जोड़ना है? एल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइल या एथिल। आगे क्या जोड़ा? हैलोजन, क्लोरीन, तो क्लोराइड। IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी? IUPAC नाम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई? 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड प्रयोग करते हैं? एल्क की जगह क्या प्रयोग करेंगे? एच, और आगे सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए। लेकिन पहले क्या लिखना है? हैलोजन। हैलोजन किस रूप में है यहाँ पर? प्रतिस्थापी समूह में के रूप में है, तो प्रतिस्थापी समूह का नाम पहले लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो। फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आगे क्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो क्लोरो एच और एन, क्लोरो एथेन। नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH2CH2Cl। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? उसी तरह से क्या नाम है? एल्किल हैलाइड। एल की जगह कितने कार्बन की चेन दिख रही? 3। तो 3 के लिए क्या लगाते हैं? प्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। आगे हैलोजन की जगह क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो प्रोपाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल क्लोराइड। IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम के लिए देखो कितने कार्बन की चेन है, पहले काउंटिंग करनी होगी, नंबरिंग करनी होगी। 1 2 3। पहले किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का, प्रतिस्थापी समूह का। प्रतिस्थापी समूह में कौन है? क्लोरीन। तो क्या लिखेंगे? क्लोरो और प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3CH3 और यहां पर हैलोजन जोड़ दिया। इसे चेक करो। इसका कॉमन नेम की बात करेंगे। इसके कॉमन नेम के लिए याद रखेंगे, इतना जो ग्रुप है ये ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इतने ग्रुप जो है, ग्रुप का कॉमन नेम होता है, अगर सेकेंडरी कार्बन मतलब सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर ब्रांच हो, वैलेंसी फ्री हो,
तो उतना ग्रुप क्या कहलाएगा, आइसो वर्ड जुड़ जाता है। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल जुड़ेगा, तो क्या नाम होगा इसका, आइसो प्रोपाइल या प्रोपेन। और आगे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, तो क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आयुपैक नेम या आयुपेसी नेम क्या होगा इसका, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो पहले किसका नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट का, साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो साइड चेन में क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो। अब अगर 1 से पोजीशन भिन्न है तो पोजीशन हमें बताने की जरूरत है, उसकी स्थिति बताने की जरूरत है, किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है आगे, 3 कार्बन की, तो प्रो। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CH3C, यहां पर CH3, नीचे भी CH3 और इधर CH2, आगे वैलेंसी फ्री कर देते हैं और यहां पर हेलोजन अटैच कर देंगे। तो इतना ग्रुप क्या कहलाता है, कॉमन नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम में इतना ग्रुप क्या कहलाता है, नियो। और 5 कार्बन की हो गई तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, नियो। 5 कार्बन है तो नियो पेंटिल क्लोराइड। अगर हेलोजन डायरेक्ट CH2 की जगह जुड़ा होता तो नियो क्या हो जाता, ब्यूटिल। 4 कार्बन होते, आगे क्लोराइड। इसका आयुपेसी नेम की बात करो, आयुपेसी नेम के लिए क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो सबसे पहले किसका नेमिंग करना है, पेरेंट चेन को छोड़कर जो साइड चेन है। साइड चेन कौन है, इधर एक मेथिल ये है, दूसरा मेथिल ये है, 2 मेथिल है, दोनों किस पोजीशन पे जुड़े हैं, 2 पे। तो पहले इनकी पोजीशन बताएंगे, तो 2, 2 डाई मेथिल, और ये क्या है, क्लोरो, इसके लिए जोड़ेंगे। तो अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो उनके नाम को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये क्या आएगा, डाई मेथाइल डी से, और ये क्या है, क्लोरो सी से। तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, 2, 2 डाई मेथाइल, डाई मेथाइल, और 3 कार्बन की चेन हो गई तो प्रो, और कार्बन कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। ये हो गया आयुपेसी नेमिंग, RX टाइप के आयुपेसी नेमिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड टाइप के नेमिंग की बात करते हैं, एरोमेटिक हेलो एल्केन या हेलो एरीन। इसे हेलो एरीन कहेंगे। हेलो एरीन टाइप के यौगिकों का आयुपेसी नेम देखते हैं, जहां AR क्या है, एरिल, AR एरिल है। X क्या हो गया, हैलोजन, X हैलोजन है। इसके कॉमन नेम पे आते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है, एरिल हैलाइड। कॉमन नेम हो गया इसका एरिल हैलाइड। और इसका आयुपेसी नेम क्या होगा, हेलो एरीन। इसका आयुपेसी नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरीन। कुछ चीजें और देखते हैं जरा इसमें से, क्योंकि कॉमन नेम के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। कॉमन नेम में आर्थो, मेटा और पैरा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, तो इनको जरा देख लेते हैं। जैसे कोई भी ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, एरीन है, इससे कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ये मान लेते हैं कोई भी एक ग्रुप जुड़ा है, तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन कहलाती है आर्थो पोजीशन, आर्थो। और थर्ड और इसके सापेक्ष इधर की ये पोजीशन, ये क्या कहलाती है, मेटा, मेटा पोजीशन कहलाती है। और ये पोजीशन क्या कहलाएगी, पैरा कहलाएगी। अगर नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात कर दें तो 1 2 3 4 5 6, तो आप चेक करें जरा, 2 और 6, 2 और 6 पोजीशन क्या हो गई, ये आर्थो पोजीशन हो गई।
2 और 6 आर्थो पोजीशन है। फिर 3 और 5 पोजीशन क्या कहलाएंगी, ये मेटा कहलाएंगी। और 1 के रेस्पेक्ट में 1 और 4 पोजीशन ये क्या कहलाती है, पैरा। आर्थो और पैरा शब्द का प्रयोग केवल कॉमन नेम में किया जाता है। आईयूपीएसी नाम करने का एक सिस्टेमेटिक तरीका होता है, बट कॉमन नेम जो सामान्य नाम है उनके आईयूपीएसी नाम करने का कोई सिस्टेमेटिक तरीका नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, इसके कॉमन नेम की बात करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा क्लोरोबेंजीन। कॉमन नेम। इसका आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम भी क्लोरोबेंजीन ही है। क्या नाम था, हेलो एरिन। एरिन को बेंजीन, इस रिंग को बेंजीन कहते हैं, तो आईयूपीएसी नाम भी होगा इसका क्लोरोबेंजीन। आइए सेकंड एग्जांपल की मदद से समझते हैं, जिससे हमें पता चले आर्थो और मेटा और पैरा का यूज कब होगा। आइए एक और एग्जांपल। ये एरीन है, एरोमेटिक रिंग बेंजीन। बेंजीन की 2 हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह 2 क्लोरीन जोड़ दिए। अब इसका कॉमन नेम चेक करते हैं। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इस पोजीशन के सापेक्ष ये पोजीशन क्या कहलाती है, मेटा। तो इसके कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, मेटा। दो क्या जुड़ी है, क्लोरीन। दोनों ही क्लोरीन है, तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो, वो भी क्या, डाई क्लोरो। तो क्या नाम होगा, डाई क्लोरो। और ये रिंग क्या कहलाती है, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। आईयूपीएसी नेम चेक करते हैं। आईयूपीएसी नेम के लिए हमें क्या करना होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी, क्योंकि आईयूपीएसी नाम का एक सिस्टेमेटिक तरीका है, जबकि कॉमन नेम का कोई सिस्टेमेटिक तरीका नहीं। तो इसके लिए देखो 1 और कहां पर, 3 पर। तो 1, 3 कहां पर, इन पोजीशन पे कितने क्लोरीन है, 2। तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, और क्या हो जाएगा, बेंजीन। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग की 3 हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हैलोजन अटैच कर दे, जैसे ब्रोमीन, Br अटैच कर दिया। अब इसके सापेक्ष ये पोजीशन क्या कहलाएंगी, मेटा। तो हम मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन कॉमन नेम लिख सकते हैं, बट सारी की सारी जो ब्रोमीन है वो कैसी हैं, सिमेट्रिकल, समान रूप से उनकी सम्मित कैसी है, समान रूप स्थिति पर। अगर बीच का अंतराल देखो कैसा है, समान है। तो कॉमन नेम लिखते समय हम लोग सिमेट्रिकल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब समान मिति हो, ज्यामिति सेम हो, तो सिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, ये ट्राई, 3 क्या जुड़े हैं, ब्रोमो, तो ट्राई ब्रोमो, और इसका नाम क्या आ जाएगा, रिंग का, बेंजीन। तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी नेम चेक करते हैं इसका। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। तो कहां पर, पहला ब्रोमीन 1 पे, दूसरा कहां पर, 3 पे, तीसरा कहां पर, 5 पे। कितने हैं, 3। तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। आइए देखते हैं कुछ और आईयूपीएसी नेम आगे। जब 2 सेम हैलोजन एटम किसी कंपाउंड से अटैच्ड हो, जुड़े हो, जब 2 समान प्रकार के हैलोजन किसी यौगिक से जुड़े हो, वो चाहे हैलो एल्केन हो चाहे हैलो एरिन, तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, 2 संभावनाएं हैं। इसके नाम 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला कि वो हैलोजन जो एटम है सेम टाइप के,
वो एक ही कार्बन से जुड़े थे। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों हैलोजन एटम जो हैं वो डिफरेंट यानी इससे और ये नियरेस्ट कार्बन से, नेबरिंग कार्बन से अटैच। तो जब सेम कार्बन पे अटैच्ड होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है जेमिनल। इसे जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, इसे जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। और इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। इनके कॉमन नेम के लिए और भी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग प्रयोग कर लेते हैं एल्काइलिडीन एल्काइलिन डाइहैलाइड, और इसके लिए हम लोग वर्ड प्रयोग करेंगे एल्काइलिन डाइक्लोराइड और एल्काइलिन डाइक्लोराइड वर्ड का प्रयोग करेंगे। चलिए इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल उठाते हैं CH3CH और इस कार्बन से 2 क्लोरीन एटम अटैच कर देते हैं। अगर 2 क्लोरीन एटम अटैच कर दिए हैं तो इसके लिए हम लोग पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम इससे लिखते हैं, एल की जगह कितने कार्बन की चेन बन रही है? 2 कार्बन की, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथ, तो एथाइलिडीन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। नंबरिंग करो 1 2, तो 1 दोनों ही क्लोरीन कहाँ है? 1 पोजीशन पे है। 1 पोजीशन शो करना जरूरी नहीं है, तो यहां क्या लिखेंगे? ये डाई क्लोरो और 2 कार्बन की चेन है तो एच सारे सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। आइए इसको चेक करते हैं, इसको भी एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। CH3CH, यहां पर CH2 और यहां पर भी क्लोरीन 2 अटैच कर देते हैं। कॉमन नेम चेक करते हैं। कॉमन नेम क्या है? विसिनल डाइहैलाइड के रूप में लिख सकते हैं या इस रूप में लिख देते हैं। एल की जगह कितने कार्बन की? 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। यहां डाइक्लोराइड लिख दिया है, क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे क्या है? हैलोजन, तो इसकी जगह जो हैलोजन दिया होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डाइहैलाइड, डाइहैलाइड लिखेंगे। यहां पर देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी समूह नजदीक होंगे, तो 1 2 3, तो क्या हुआ? 1 और 2, तो 1, 2, ये क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो, 2 पे क्लोरीन है, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये आईयूपीएसी आपको तभी समझ में आएगा जब आप कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए, वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाली है। आज जो नया सिलेबस है आपका, नए सिलेबस के अनुसार आपसे आईयूपीएसी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए कुछ अदर एग्जाम्पल उठाते हैं। अदर एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड शेयर। ये इतना ग्रुप क्या कहलाता है? इतना ग्रुप कहलाता है विनाइल ग्रुप। इतना ग्रुप क्या कहलाता है? विनाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे इसका। आईयूपीएसी नेमिंग के लिए नंबरिंग करेंगे 1 का और 2, तो क्या लिखेंगे? 1 पे क्या जुड़ा है? क्लोरो, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? क्लोरो। 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो एथ और डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या लगाएंगे? ई। सेकेंड एग्जाम्पल उठाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH।
इतना ग्रुप क्या कहलाता है? ये इसे कहते हैं एलाइल। तो इसका कॉमन नेम लिखेंगे, इसका कॉमन नेम होगा एलाइल या एलिल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम आप लोग स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका नाम क्या है, फिर आपको वहां पर इसका जवाब दिया जाएगा। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे ये यहां से एक हाइड्रोजन हटाया और CH2 ये CH, इसका कॉमन नेम चेक करना है आपको, आईयूपीएसी नेम चेक करना है। चलो चेक करते हैं इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये ग्रुप जो जुड़ा है, इतना ग्रुप क्या कहलाता है? बेंजाइल। इसे क्या, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, या बेंजाइल या बेंजिल, और आगे क्या जुड़ा है? क्लोरीन, तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। अब आईयूपीएसी नेम के लिए कार्बन की चेन ढूंढेंगे, तो कितने कार्बन की चेन है? 1 की। तो इतना ग्रुप आईयूपीएसी नेम में क्या कहलाएगा? फेनिल। और ये क्या कहलाएगा? क्लोरो। तो 1 क्लोरो, इसका नाम लिख सकते हैं 1 क्लोरो 1 फेनिल और मेथेन। आगे चेक एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। 4 ये CCl4, इसका कॉमन नेम है, इसे क्या कहते हैं? कॉमन नेम इसका क्या होगा? ये मार्केट में बहुत ही प्रचलित नाम है इसका, इसे कहा जाता है पायरीन। इसे पायरीन कहते हैं, इसका कॉमन नेम है पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग की जाती है, आग बुझाने में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट फिर भी बोल सकते हैं हम लोग। कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 4। तो क्या लिखेंगे 4 के लिए? टेट्रा, और ये क्या है? क्लोरीन, तो क्लोरो, और क्या हो जाएगा इसका नाम? मेथेन। एक लास्ट एग्जांपल उठा लेते हैं, CHCl3। कॉमन नेम इसका क्या है? बताओ जरा इसका कॉमन नेम, बचपन से देखते हैं हम लोग। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नाम बताएं सारे लोग, सोचो जरा क्या होगा आईयूपीएसी नेम इसका? 3 क्लोरीन है, तीनों किससे जुड़े हैं? कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन। ये था हेलो एल्केन और हेलो एरीन का आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग। इस वीडियो के माध्यम से आईयूपीएसी सीखने का आप लोग प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में आए तो इसे आप लाइक व शेयर भी करेंगे। ओके।